सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं मन बड़ा चमत्कारिक शब्द होता है, इसके आगे ना लगाने से ये नमन हो जाता है और पीछे ना लगाने से मनन हो जाता है। तो जीवन में हमेशा नमन और मनन करते रहिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाता है। और आज भी हमारा जीवन सार्थक और सफल हो गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दर्शन कराएंगे कैसे व्यक्तित्व से जो आज समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ओशो सिद्धार्थ औलिया जी की। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरुदेव का। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुदेव। सर्वप्रथम आप हमें बताएं कि ओशो धारा का मिशन क्या है। ओशो धारा एक गंगा की तरह है जो ओशो के हिमालय से निकली है और इसका उद्देश्य है जोरवा द बुद्धा। जोरवा का अर्थ है संसार की दृष्टि से भी जो सफल हो, एक अच्छा कर्मयोगी हो, और बुद्धा का अर्थ है कि जिसके भीतर अनुभव ज्ञान हो, जो आत्मानुभव में जीता हो। कुल मिलाकर के ओशो धारा का मिशन है सहज योग। सहज योग के 3 आयाम हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग के माध्यम से हम ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। भक्ति योग के माध्यम से हम जानते हैं कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म के प्रेम में कैसे जिया जाता है। और कर्म योग के माध्यम से हम ये जानते हैं कि कैसे स्वयं को चिन्मय आत्मा जानते हुए हम कर्म करने का मजा लें, क्योंकि संसारी जो है वो फल का मजा लेता है, योगी कर्म करने का मजा लेता है। तो ओशो धारा का मिशन यही है कि हम कैसे सहज योग के माध्यम से जिएं और इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की दिशा में कर्म करें। बहुत सुंदर। यदि हम आज के दौर की बात करें गुरुश्री, तो जीवित सदगुरु की आवश्यकता क्यों और कैसे, आप हमें बताएं। जो भी परम गुरु, संत, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर यहाँ पर आते हैं, उस समय वे जीवित गुरु होते हैं, लेकिन जैसे ही वे विदा हो जाते हैं उनके शब्द राख बन करके रह जाते हैं और उनके पीछे चलने वाले उसको सिद्धांत बना लेते हैं। व्याख्याएं होने लगती हैं विद्वत्तापूर्ण। वे लोग व्याख्या करने लगते हैं जिनको अनुभव ज्ञान नहीं है, केवल वाचक ज्ञान है। नतीजा क्या होता है कि उनके शब्दों के आधार पर सिद्धांत बनते हैं और सिद्धांत के आधार पर कट्टरता पैदा हो जाती है। और फिर जो बात कही गई, जो मोहम्मद साहब ने कही, जो बुद्ध ने कही, जो महावीर ने कही, जो ओशो ने कही, अब वह बात उसका एक अनर्थ होते होते करीब करीब ऐसा होता है कि जैसे इस्लाम में हुआ कि मोहम्मद साहब ने प्रेम की बात कही, इश्क की बात कही, सत्य की बात कही, लेकिन मोहम्मद साहब के आधार पर जो सिद्धांत विकसित हुआ, उसके बाद जो कट्टरता विकसित हुई, वही इस्लाम जो शांति और प्रेम का संदेश जिसमें मोहम्मद साहब ने दिया, वही अब वायलेंस का, हिंसा का, आतंक का पर्याय बन चुका है। और ये केवल इस्लाम में नहीं हुआ है, करीब करीब सभी धर्मों में कमोवेश हुआ है। इसलिए जीवित गुरु आता है, फिर अनुभव ज्ञान की बात करता है कि कैसे जो मोहम्मद साहब ने कही, जो बुद्ध ने कही, जो कृष्ण ने कही, अब उस आत्मा को हम कैसे अनुभव करें, उस ब्रह्म को हम कैसे अनुभव करें, उस ब्रह्म को कैसे जाने और कैसे उसके प्रेम में पढ़ें। बिल्कुल। लेकिन केवल किताब पढ़कर, केवल धर्म ग्रंथ पढ़ करके कोई आत्मा को नहीं जान सकता, कोई ब्रह्म को नहीं जान सकता, या कोई ब्रह्म की भक्ति में नहीं जी सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुनः पुनः इस धरती पर जीवित सदगुरु आए, वो अनुभव ज्ञान के आधार पर बातें करे और उस अनुभव ज्ञान को बांटे। जीवित सदगुरु के बिना जितने भी धर्म होते हैं वो मृत हो जाते हैं, उनमें जीवंतता उसकी खो जाती है। इसलिए बार बार हर युग में कई सदगुरुओं को आना पड़ता है, जीवित सदगुरुओं को आना पड़ता है, जो उस परंपरा को पुनः पुनः जीवंत करते हैं और वह जो अनुभव ज्ञान है वे लोगों को बताते हैं, बांटते हैं। ये ऐसा ही कुछ समझा जा सकता है कि जैसे जिसने
जो गुरु आया वो दीपक के प्रकाश में जी रहा था। उसके पास जो लोग बैठे थे वे दीपक के प्रकाश में बैठे हुए थे और उनके बारे में, दीपक के प्रकाश के बारे में संत बता रहा था। लेकिन बाद में वो प्रकाश तो बुझ गया, अब अंधेरा रह गया, और अंधेरे में जो बता रहे हैं वे भी अंधेरे में हैं, जो सुन रहे हैं वे भी अंधेरे में हैं, और दोनों मिलकर के दीपक की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव, वो उस दीपक को अपने भीतर प्रज्वलित कैसे किया जाए, ये भी आप हमें बताएं। आत्म दीपक को प्रज्वलित करने का जो माध्यम है वो ध्यान है। लेकिन ध्यान के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। ध्यान के नाम पर बहुत सारी विधियां हैं, और ध्यान के नाम पर बहुत सारे प्रवचन यूट्यूब में भी आज सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया में जो ध्यान के नाम पर चल रहा है, जैसे कोई माइंडफुलनेस कह रहा है, कोई अलग अलग नामों से, कोई गाइडेड मेडिटेशन कह रहा है, कोई योग निद्रा कह रहा है, लेकिन वास्तव में ध्यान है निराकार के प्रति जागना। और वह जो निराकार है उससे बाहर का कोई संबंध नहीं है। जब आंख बंद करते हैं तो भीतर पहले अंधेरा दिखता है, और फिर बाद में देखते 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 उसमें उजाला दिखने लगता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे और कटे जम फंद है। उसमें देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसमें उजियार होता चलता है, उजाला फैलता है, रोशनी दिखने लगती है, और उस रोशन निराकार के प्रति जागना ही ध्यान है। जैसे कि शुरू में आप देखेंगे कि एक उजाला फैला, लेकिन वह उजाला धुएं के रंग का है, लेकिन बाद में देखते देखते नाना प्रकार के रंग भी दिखाई पड़ते हैं, और उस उजले या ये कहें प्रकाशित और आलोकित आसमान को निरंतर देखते रहने से एक ताड़ी लग जाती है, एक मस्ती छा जाती है, और समयातीत अवस्था में व्यक्ति चला जाता है। उस स्थिति का नाम ध्यान है। और ध्यान करते करते धीरे धीरे पता चलता है कि जो निराकार हम देख रहे हैं, जिसमें नूर जगमगा रहा है, जिसमें परमात्मा का नाद, अनाहत नाद गूंज रहा है, और ये जीवंत है, जैसे ये चेतन है। सामान्यतः हम मानते हैं कि जो आकाश बाहर है वो जड़ है, चेतन नहीं है, और ऐसे ही मानते हैं लोग कि शायद भीतर भी जो अंतराकाश है वो जड़ है, चेतन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमको एक सवाल उठना शुरू हो जाता है कि जो नाद गूंज रहा है, हमारे कान इसको सुन नहीं सकते, ये जो नूर जगमगा रहा है, हमारी ये भौतिक आंखें इसको देख नहीं सकती, तो नाद सुन कौन रहा है, ये नूर कौन देख रहा है? तो निश्चित रूप से उसका निष्कर्ष यही आएगा कि हमारी आत्मा में ही एक चेतन तत्व है जो नाद को सुन रहा है और नूर को जान रहा है, और फिर उस चिन्मय आत्मा को जानता है जो केवल ध्यान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। बहुत सुंदर। थोड़ा सा गीता के संदर्भ में भी आपसे जानना चाहूँगी। गीता में काफ़ी ऐसे संस्कृत श्लोक हैं जिनको आपने सरल रूप दिया है। साथ ही यदि हम उपनिषदों की बात करें तो उसमें एक ब्रह्मसूत्र जो कि बहुत ही कठिन जटिल ग्रंथ माना जा सकता है, आपने उसको बहुत ही सरल रूप दिया है। थोड़ा सा उसके विषय में भी प्रकाश डालें। भारतवर्ष में जहाँ भी अध्यात्म की बात होती है, ऋषि मुनियों की बात होती है, तो एक शब्द आता है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी 3 ग्रंथों का समूह है, जिसमें पहला है ब्रह्मसूत्र, जिसको महर्षि बादरायण ने, महर्षि व्यास ने लिखा। उसके बाद दूसरा ग्रंथ जो है उपनिषद है। उपनिषद कई हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद ईशावास्य उपनिषद। और तीसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और महर्षि बादरायण व्यास ने इसका संकलन किया। इन 3 ग्रंथों की जो व्याख्या करता है उसको जगत गुरु मान लिया जाता है। जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, इन लोगों ने इसकी व्याख्या की। तो ओशो ने ईशावास्य उपनिषद पर प्रवचन दिया, 9 अन्य उपनिषदों पर भी प्रवचन किया था, फिर गीता पर भी प्रवचन किया था, लेकिन ब्रह्मसूत्र उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि ब्रह्मसूत्र बड़ा कठिन है जी। और जब तक कि श्रोता तैयार नहीं है ब्रह्मसूत्र के लिए, तब तक ब्रह्मसूत्र पर प्रवचन देने का कोई अर्थ नहीं था। लेकिन सौभाग्य से ओशो धारा में बड़ी ऊंची साधना चल रही है। जब हमने देखा कि हमारे लोग अब तैयार हैं ब्रह्मसूत्र के लिए, तो फिर ब्रह्मसूत्र का भी मैंने भावानुवाद किया और उसको आधुनिक बनाया।
जैसे शंकराचार्य ने जब ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र की केवल व्याख्या नहीं की, उन्होंने उसको आधुनिक या अपने ज़माने तक, जैसे वो बौद्ध मत क्या कहता है, जैन मत क्या कहता है, इसकी भी उन्होंने खंडन मनन किया है। ठीक उसी तरह से जब ब्रह्म सूत्र की हमने भावानुवाद किया उसका, या ईशावास्य उपनिषद का किया या गीता का किया, तो अपने युग तक मैंने उसको खींच दिया कि उसको आधुनिक बना दिया है। तो इसलिए इन 3 ग्रंथों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो ब्रह्म सूत्र और ईशावास्य उपनिषद और गीता, ये तीनों वेदांत के 3 मुख्य ग्रंथ हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र कहता है कि ब्रह्म क्या है और इस सृष्टि का रचनाकार कौन है और ब्रह्म कहाँ स्थित है, आत्मा कहाँ स्थित है, ये सारा जो तत्व ज्ञान है उसका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। उपनिषद वेदांत है और उपनिषद में ब्रह्म जाना कैसे जाता है, उस ब्रह्म का अनुभव कैसे किया जाता है, और इन सब का जो ज्ञान है वो उपनिषद उसको बताते हैं। लेकिन सबसे जो आप कह सकते लोकप्रिय ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। और मैं मानता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, ये जीवन ग्रंथ है। जीवन कैसे जिया जाए इसकी पूरी व्याख्या भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। तो इसलिए मेरा भाव आया कि चूँकि ओशो धारा में हम भी सहज योग का अनुभव कराते हैं, सहज योग की बात करते हैं, और मेरे देखे सहज योग का श्रेष्ठतम ग्रंथ अगर कोई है तो गीता है। इसलिए हम देखते हैं जी, मोदी जी कहीं भी जाते हैं, ओबामा को उन्होंने गीता भेंट की, चीन के शी जिनपिंग को भी उन्होंने भेंट किए। तो ये क्या दृष्टिकोण दर्शाता है भारत को लेकर, थोड़ा सा इस पर भी आप जाएंगे, बताएं। बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, इसको किसी विशेष धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता। वास्तव में ये जीवन की शैली है, और जीवन पूर्ण रूप से जीने के लिए 3 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। इन 3 बातों का जो समन्वयित रूप है उसी को हम सहज योग कहते हैं, उसी को पतंजलि ने क्रिया योग कहा है, और उसी को संतों की जो धारा है वो संत मत कहती है, और गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक की जो धारा है उसी को गुरुमत कहती है। ये सब गीता की व्याख्याएं हैं, चाहे संत मत कहो, गुरुमत कहो या क्रिया योग कहो, वास्तव में इनका आधार श्रीमद् भागवत गीता ही है। और जैसा मैंने कहा कि ये सहज योग का ग्रंथ है, अर्थात कि हर आदमी को जीवन को पूर्णता से जीने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। लोग मानते हैं कि मैं देह हूँ, कोई मानता है मैं मन हूँ, कोई मानता है मैं बुद्धि हूँ, कोई मानता है कि मैं अहंकार हूँ, लेकिन ये सब आप कह सकते हैं स्यूडो नॉलेज है। असली बात यह है कि जब तक स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं जाना, कोई जीवन को पूर्णता से जी ही नहीं सकता। ये ऐसा ही हुआ कि कोई शराबी है, उसने शराब पी लिया और भूल गया कि मैं कौन हूँ। ये सारा संसार एक शराबी की तरह ही मूर्छा में जीवन को जीता है। तो जीवन को पूर्णता से जीने के लिए पहली बात जानना जरूरी है कि मैं आत्मा हूँ, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादाद में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। तो पहली अनिवार्यता ये है कि मैं आत्मा हूँ। दूसरी बात जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं आत्मा हूँ और बिल्कुल अलग थलग हूँ, क्या मैं सबसे अलग हूँ। दूसरी बात जानना जरूरी है कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, और ये सारा अस्तित्व, ये सारा आकाश, ये सब ब्रह्म है। हम चारों तरफ से ब्रह्म से घिरे हैं, और हमारी आत्मा ही भी ब्रह्म का इनर एक्सटेंशन है। तो उस ब्रह्म को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको ब्रह्म सूत्र ने इसको बताया है। उसका कैसे अनुभव करेंगे इसको भी बताया है, उपनिषदों ने बताया है। तो जीवन को पूर्णता से जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चारों तरफ फैले ब्रह्म के इस विराट रूप को जानें। और तीसरी बात जानना ज़रूरी है कि आत्मा और ब्रह्म को जानते हुए, ब्रह्म के प्रेम में, ब्रह्म की भक्ति में रहते हुए हम संसार में अपना कर्म कैसे करें, जिसको कृष्ण ने कहा है निष्काम कर्मयोग। क्या हुआ निष्काम कर्मयोग? जैसे लोग कर्म करते हैं लेकिन उनका कर्म सकाम कर्म है, अर्थात कि फल का मजा लेते हैं। फल मिल जाए तो मजा लेते हैं, फल अनुकूल हो तो मजा लेते हैं, फल प्रतिकूल हो तो निराश हो जाते हैं। लेकिन कर्मयोग क्या है?
कर्म योग का मतलब ये हुआ कि अब कर्म करने का मजा लेते हैं, फल पर दृष्टि नहीं है। कर्म करने का मजा इतना ज़्यादा है कि अब फल की चिंता कौन करता है। और फिर इससे भी ऊपर की बात यह है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का ये मतलब हुआ कि हमारा उद्देश्य पूरा हो न हो, जो परमात्मा करता है वही अनुकूल है। निष्काम कर्मयोग के 3 आयाम हैं। पहला आयाम है कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है, तो अनुकूल का मजा लेंगे लेकिन प्रतिकूल का भी स्वीकार कर लेंगे संतुलन के नियम के अनुसार, चूँकि पता ये होगा ही होगा। लेकिन ये पहला चरण है। दूसरा चरण ये है कि नहीं, कुछ प्रतिकूल है ही नहीं, परमात्मा जो करता है वही मंगलमय है, तो कोई प्रतिकूल नहीं है, ऐसा स्वीकार। और तीसरा चरण ये है कि अब फल से भी ज़्यादा ये है कि सारा कर्म तो परमात्मा करा रहा है, फल तो दे ही रहा है, चाहे अनुकूल दे कि प्रतिकूल दे। जैसे पहली दृष्टि है कि प्रतिकूल भी है, उसका भी स्वीकार करो। दूसरी दृष्टि है कि अनुकूल ही सब होता है। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि करण करावन हार तो वही है, वही कर्ता पुरुष है, तो कर्म भी वही करा रहा है। तो जो कर्म कर रहा है, करा रहा है, फल का अधिकारी वो है, हम तो उसका माध्यम होकर के, इसको पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान कहा है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ये सब तुम ईश्वर को समर्पित कर दो, जो भी है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ये सब तेरा ही दिया है, सारा तुम्हारा ही किया कराया है, तो तुम्ही को हम समर्पित कर देते हैं। यहाँ निष्काम कर्मयोग शिखर छू लेता है। तो ये है ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्मयोग का जो संगम है, वही ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता में प्रतिपादित है। तो इसलिए प्रस्थान त्रयी के माध्यम से हमने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। जी, आपने कहा सबसे उत्तम योग सहज योग, क्यों? सहज योग इसलिए मैंने कहा कि सबसे उत्तम है क्योंकि योग मुख्यतः 7 हैं और हमारे चेतना में 7 चक्र है। एक एक योग एक एक से संबंधित है। जैसे हमारी चेतना का जो सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार चक्र है, जिससे हमारा शरीर संबंधित है, शरीर से कर्म है और कर्म साक्षी से मिलकर कर्मयोग होता है। ऐसे ही सब साक्षी से मिलकर धीरे धीरे सेकंड चक्र जो दूसरा चक्र है उसे तंत्र योग है, तीसरा चक्र है उसे हठ योग है, चौथा चक्र है उसे भक्ति योग है, पांचवा चक्र है उसे ज्ञान योग है, छठा चक्र है उसे ध्यान योग है और जो 7वां चक्र है वो उससे सांख्य योग है। लेकिन इन 7 योगों का जो समन्वय है वो है सहज योग, जो इन 7 योगों के साथ साथ एक और मुख्य तत्व जुड़ता है, वो है ओंकार। तो ओंकार का मतलब है कि ये जो आत्मा है इसके कई आयाम हैं जो इन इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जैसे कि नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, प्रेम है, आनंद है। तो इसका योग सहज योग है। और सहज योग में पहले जब ओंकार का अनुभव हम करते हैं तो ओंकार के अनुभव के साथ अब कैसे हम उन आयामों के आधार पर अपनी आत्मा को जाने और कैसे उन आयामों के आधार पर हम ब्रह्म को जाने और कैसे उस ब्रह्म की भक्ति में पड़े, यही सहज योग है। तो सहज योग में सारी साधनाएं आ जाती हैं। आप कह सकते हैं ये सिनर्जिक स्पिरिचुअलिज्म है। ऐसा कोई योग नहीं है जो सहज योग के बाहर है, इसलिए इसको मैं पूर्ण योग कहता हूँ। यही संत मत है, यही गुरुमत है, यही गीता मत है और यही ओशो मत है। ओशो मत है। अगर हम देखा जाए तो हर कोई ओशो का प्रचार प्रसार कर रहा है, आपकी ओशो धारा भिन्न कैसे, आप हमें बताएं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी मतांतर हुए, लेकिन उनका ओरिजिन जिससे हुआ है उसने तो जो अनुभव किया वो अनुभव एक था। बुद्ध का अनुभव, कृष्ण का अनुभव, महावीर का अनुभव, मोहम्मद का अनुभव में भिन्नता नहीं है। इसलिए दादू साहब कहते हैं सबे सयाने एक मत और सबकी एक ही जात, और जिन पहुँचे तिन कह गए सबकी एक ही बात। सब सयाने हैं, उनमें भिन्नता नहीं, हाँ कहने का अंदाज अलग अलग है जी। जैसे जिसको बादरायण कह रहे हैं ब्रह्म कह रहे हैं, बुद्ध उसको शून्य कह रहे हैं क्योंकि आकाश शून्य है। लेकिन जिसने शून्य को जाना उसने उसमें ब्रह्म स्थित ब्रह्म को भी जाना। तो
अब बुद्ध के कहने का जो आधार होगा वो शून्य होगा, वो शून्य की बात करेंगे। लेकिन लोग जो समझ रहे हैं उस शून्य को जीवंत नहीं मान रहे हैं। लोग सोच रहे हैं, या बाद के जो विद्वान हैं जो बुद्ध की परंपरा में हुए, उन्होंने कहा कि ये सारा अस्तित्व शून्य है। जो शून्य है वो सृष्टि कैसे पैदा कर सकता है। और बौद्ध मत में एक मत चला कि ये सृष्टि का रचनाकार कोई नहीं है। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा था कि सृष्टि का रचनाकार कोई नहीं है, क्योंकि बुद्ध के लिए शून्य जीवंत था, बुद्ध के लिए शून्य पूर्ण था, बुद्ध के लिए शून्य ब्रह्म था। माना कि उन्होंने ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने शून्य की जीवंतता को जाना। इसलिए बुद्ध ने नहीं कहा कि सृष्टि का रचनाकार कोई नहीं है, लेकिन बाद के विद्वानों ने तो कह दिया। ऐसे भगवान महावीर, उन्होंने कहा कि आत्मा है, इतना मैंने अनुभव किया है। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ब्रह्म नहीं है। उन्होंने कहा मैंने ये जाना कि आत्मा है, मेरे भीतर है तो सब जीव जंतुओं के भीतर है। लेकिन उन्होंने ब्रह्म की सत्ता से इनकार नहीं किया। लेकिन भगवान महावीर के पीछे चलने वाले जैन मत के जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि महावीर परमात्मा को नहीं मानते, वे ब्रह्म को नहीं मानते। अब तो एक नई बात शुरू हो गई जो महावीर ने नहीं कही थी। मगर उसी बात को कबीर साहब कहते हैं, या जो संत मत के दूसरे संत हैं वो जिन्होंने अनुभव किया, तो वे कह रहे हैं कि आकाश तो है ही नहीं, ये तो ब्रह्म है। जिसको ओशो कहते हैं, जिसने आकाश की चेतनता को जाना उसने ही ब्रह्म को जाना। बुद्ध भी कह रहे हैं कि ये शून्य चेतन है, महावीर भी कह रहे हैं कि ये शून्य चेतन है। तो फर्क तो महावीर और बुद्ध में नहीं है, उनके अनुभव में फर्क नहीं है। लेकिन उनके बातों के आधार पर बाद के विद्वानों ने जो अपने विद्वत्ता से जो व्याख्या कर दी, उसके चलते हर जो संत होता है, बुद्ध पुरुष होता है, उसके आधार पर संप्रदाय पैदा हो जाते हैं। उन संप्रदाय के मानने वालों में बड़ी भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। फिर एक जीवित सदगुरु को आना पड़ता है, फिर से वो राख झाड़नी पड़ती है, भीतर छुपी आग को पैदा करना, प्रज्वलित करना पड़ता है। गुरुदेव, यदि हम ओशो की बात करें तो ओशो ने ध्यान पर जोर दिया, आपने भक्ति योग पर, क्यों और कैसे? जैसा मैंने कहा कि ज्ञान योग का अंग है ध्यान। तो जो ध्यान के मार्ग से जाएगा वो यहाँ तक पहुँचेगा कि मैं आत्मा हूँ, उससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, बाउल जो संत हैं या सूफी जो संत हैं, उनका अनुभव यहीं तक सीमित रह जाता है। बाकी बातें मान्यता की हैं, बाकी बातें व्याख्या की हैं, लेकिन जहाँ तक अनुभव की बात है, जो केवल घट का अनुभव करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से, चाहे सूफी ध्यान हो, चाहे बुद्ध का ध्यान हो या महावीर का ध्यान हो, अनुभव पहुंचता है कि मैं आत्मा हूं। बुद्ध उसी को शून्यता या अनंतता कह रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान पूरा नहीं है। अगला ज्ञान है कि ब्रह्म का अंश आत्मा है, और ब्रह्म क्या है, वो इस अस्तित्व की जीवंतता को जान करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है भक्ति योग में आना, कि ब्रह्म को जान करके ब्रह्म के प्रेम में पड़ना। और तीसरा जो है कि ये केवल आप ज्ञानी हो गए कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म को भी जान लिया, लेकिन ये अपने आप में पूरा नहीं है। जीवन यहाँ पूरा नहीं होता है। जीवन पूरा तब होता है जब इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं, तो वो है कर्म योग है। तो ओशो धारा ये सहज योग का मार्ग अपनाती है, क्योंकि ये पूर्ण योग है। जी गुरुदेव, एक बीच में प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ये पूर्ण योग कैसे? पूर्ण योग इसलिए कि इसमें अध्यात्म का कोई आयाम छूटता नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है जानना। ब्रह्म, चारों तरफ ब्रह्म का विस्तार है, ब्रह्म को जानना है, ये भक्ति योग में पूरा हो जाता है। और तीसरा, हमको इस सृष्टि के लिए कुछ करना है, इस संसार के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम यहाँ आए किस लिए हैं? यहाँ पर आए हम कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो कर्म करने के लिए आए हैं। अगर केवल ज्ञानी होकर के बैठ गया कि मैं आत्मा हूँ, महर्षि रमण कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा महर्षि रमण का जो जीवन है वो अधूरा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, आप ठीक है मज़े करो। उसी तरह से कोई भक्त है, वो केवल भक्ति में लीन है, संसार के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि उसका जीवन भी अधूरा है। उसी तरह से केवल कोई, जिसको कहते हैं कि
कर्म कर रहा है, केवल भक्ति कर रहा है, केवल ज्ञान में लीन है, तीनों का जीवन अधूरा है। एक साथ तीनों की सिनर्जी अगर हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान योग शिखर छू रहा है, ये संभव है? बिल्कुल संभव है। ओशो धारा में ऐसे हजारों लोग हैं जो इस सत्य को जान चुके हैं कि मैं आत्मा हूँ, जो जान चुके हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म उनके सामने ही उपस्थित है, ब्रह्म सबके सामने उपस्थित है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे मैं ब्रह्म को भी देख रहा हूँ, और इसको जाना जा सकता है। ओशो धारा में हजारों लोग जान रहे हैं। और फिर केवल जान भी लिया ब्रह्म को, उससे बात नहीं बनेगी, उसके प्रेम में पड़ना होता है, ये भक्ति योग है। और फिर केवल ज्ञान योग का शिखर छू लिया, मैं आत्मा हूँ, केवल भक्ति योग का शिखर छू लिया, ब्रह्म को जानकर हम उसके प्रेम में हैं। लेकिन अगर हम संसार के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, तो जिसलिए हमको प्रभु ने भेजा है कि मेरी सृष्टि को थोड़ा और सुंदर बनाओ, तो वो उसका कार्य तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो भी अधूरा है। तो अब हम निष्काम कर्मों करके इस सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में ले जाए, परमात्मा का हाथ बटाएं, तो हमारा जीवन पूरा हो जाता है। जब हम जीवन से विदा होते हैं तो एक उस क्रिकेटर की तरह जाते हैं जो सेंचुरी बना करके यहाँ से विदा हो रहा है। तो इस मानसिकता में बदलाव किस प्रकार लाया जाए गुरुदेव, ये भी आप हमें बताएं। ये एक विडंबना ही है कि संसार में 7 अरब आज लोग हैं, लेकिन उसमें से 1% से ज़्यादा लोग इसमें उत्सुक ही नहीं हो पाते, क्योंकि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि एक युग था जब लोग जान पाते थे आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में। जैसे आप प्रबुद्ध हैं और आप ही ने पूछा क्या जाना जा सकता है? बिल्कुल। जब आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति ये सवाल खड़ा कर रहा है, तो बाकी संसार में लोग तो सोचते हैं कि किसी ज़माने में बुद्ध ने जाना होगा, महावीर ने जाना होगा। स्वयं बच्चन ने कहा है कि अब न रहे वे पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। बच्चन जैसा कवि अगर ये बात कह रहा है कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, तो बाकी संसार के लोग जो प्रबुद्ध नहीं हैं वे क्या सोच रहे हैं? वे सोच रहे हैं कि अब ये असंभव है। और तो छोड़ें, जो आज वेदांत के जो विद्यालय खुले हुए हैं, उनके जो शीर्ष जो आचार्य हैं, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है। हमने कहा आप वेदांत की शिक्षा सारी दुनिया में देते हो और वेदांत का मकसद है ब्रह्म को जानना, आत्मा को जानना, तो क्या आप लोगों ने ब्रह्म को जाना, क्या आत्मा को जाना? तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो कोई जान ही नहीं सकता। अब ऋषियों ने कह दिया कि आत्मा है तो है, ब्रह्म है तो है। अब जब वेदांत के आज के आचार्य भी ये मत फैला रहे हैं कि अब कोई नहीं जान सकता, और बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं कि अब जानना मुश्किल है, ऋषियों ने जो कहा उसको मान लो, लेकिन जो सचमुच जीवित सद्गुरु होता है वो नहीं मानता, क्योंकि उसने तो जाना है और वो चाहता है कि जान करके जिस आनंद में वो जी रहा है, सांस सांस सुमिरे गोविंद, ऐसा हमारे गुरु साहिबान कहते हैं। तो हर सांस में वो जिया जा सकता है, उस ब्रह्म के प्रेम में जिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से जब तक हमारा जीवन इस शिखर को नहीं छूता, तब तक मैं मानता हूँ कि जीवन अधूरा है। जी, हम देखते हैं सामयिक विषयों पर आपके ट्वीट लगातार देखते ही रहते हैं। ये इत्तेफाक कैसे, ये आप किस प्रकार मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, आप थोड़ा इसके विषय में भी हमें बताएं गुरुदेव। ये जो ट्वीट करते हैं हम या प्रवचन देते हैं, ये मेरे कर्म योग का हिस्सा है। मैंने जाना कि मैं आत्मा हूँ, मैंने जाना कि ये पूरा अस्तित्व ब्रह्म है, चेतन है, जीवंत है, मैं सांस सांस उसके प्रेम में जीता हूँ। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये मेरे कर्तव्य की, मेरे उत्तरदायित्व की इतिश्री नहीं हो गई जब तक कि हम कर्मयोग नहीं करें। और हमारा कर्मयोग है कि जो हमने जाना वो अधिक से अधिक लोगों तक जाए, और सभी संत इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। गौतम बुद्ध ही देखिए, वो पैदल चलते थे और कहाँ कहाँ जाते थे, अपने संदेश को फैलाते थे। स्वयं गुरु नानक देव जी ने 4 बार लंबी लंबी उदासी यात्राएं की, चीन गए, लंका गए, काबा गए और भी कई जगह गए। तो हर संत क्या कर्मयोग यही होता है कि जो उसने जाना वो कैसे जगह जगह फैलाए, अधिक से अधिक लोगों तक जाए, खासकर जो प्यासे हैं उन तक ये बात जाए। तो इसीलिए हम भी प्रयत्नशील हैं, और हमारे साथ तो आज एक पूरा संघ है और कम से कम ओशो धारा से 50,000 से ज़्यादा लोग सक्रिय साधना में लीन हैं। कई आचार्य हैं जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए समय की कमी नहीं होती। सच कहो तो
मैं तो हमेशा ही अपने को मानता हूँ कि मेरे पास बहुत समय है, तो और उसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक निरंतर ये कर्म का चक्र चलता रहता है और मैं आनंद लेता हूँ। गुरुदेव अब आगे और क्या? इसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। पहले तो ज्ञान का अंत नहीं है, न तो भक्ति का अंत है, न प्रेम का अंत है, न तो कर्म का अंत है। इसलिए ओशो धारा में 28 तल के कार्यक्रम है। 14 तल प्रथम जो है वो ज्ञान योग के कार्यक्रम है और फिर 15 से 28 तल के कार्यक्रम भक्ति योग के कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है, इसलिए अंतिम कार्यक्रम का नाम हमने चरैवेति रखा है जी। चरैवेति गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रचारित शब्द है, अर्थात कि कहीं गोल नहीं है, कहीं मंजिल नहीं है, दिशा है अध्यात्म में, मंजिल नहीं है। तो आपको अब आगे चलते चले जाना है। अभी हाल में चरैवेति कार्यक्रम जो संपन्न हुआ वो 8वां चरैवेति था, अर्थात 7 चरैवेति पहले हो चुकी, अब 2 बार चरैवेति कार्यक्रम होता है। और जो पुराने चरैवेति किए गए हमारे साधक हैं वे फिर आते हैं जी। और वे कहते हैं कि अरे इस बार का चरैवेति तो पहले से काफ़ी ऊंचाई छू लिया। तो निरंतर चरैवेति में भी हम परिष्कार करते चलते हैं और 6 महीने में जो आगे मुझे अनुभव में आता है उसको मैं अगले चरैवेति कार्यक्रम में जोड़ता हूँ। और इस तरह चरैवेति कार्यक्रम, क्योंकि जो मंजिल हमने रखा है वो है सांस सांस सुमिरे गोविंद। एक भी सांस बिना ब्रह्म की याद की नहीं चलनी चाहिए। और इतनी एक कठिन मंजिल है लेकिन हमारी वो मंजिल है। और ये चरैवेति कार्यक्रम में हर बार बताते हैं कि और क्या करो कि ये सांस सांस मेरे गोविंद की मंजिल पूरी हो जाए। और इसमें एक एक सांस लेने का इतना मज़ा है। एक जगह हमने लिखा, अपनी गज़ल में लिखा, इश्क के एहसास का हम क्या करें और बिना रब की याद के चलती नहीं, बागी होती सांस का हम क्या करें। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। इसका कहीं अंत नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। और इस मंजिल को लेकिन आपने सरल बनाया है। बहुत ही खूबसूरत बातें इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहेंगे आप? पुराने ज़माने में कोई कार्यक्रम अध्यात्म के नहीं होते थे। जैसे मैं ही विभिन्न संतों के पास गया, मेरे गुरु ओशो रहे और साथ साथ कई अन्य संतों ने मुझे मदद किया। सूफी बाबा शाह कलंदर ने, अदृश्य लोक से भी संतों ने मदद किया, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं होता था। पहले संत के पास हम जाते थे और संत से प्रश्न पूछते थे, संत उसका उत्तर देता था। साधना कैसे करना है इसका कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था। आध्यात्मिक इतिहास में पहली बार ओशो धारा ने अनुभव के तल पर जीने के लिए 28 तल के कार्यक्रमों की रचना की। तो अब लोगों को ज़्यादा विगूचन में पड़ना नहीं है। हमारा 6 दिन का जो ध्यान समाधि का कार्यक्रम है, जिसमें हम निराकार का ज्ञान देते हैं, अंतराकाश का ज्ञान देते हैं, वहाँ गूंज रहे अनाहत नाद का ज्ञान देते हैं, वहाँ से यात्रा शुरू होती है। फिर जिन्होंने ध्यान समाधि कर लिया फिर सुरति समाधि में आते हैं, वहाँ हम इनके माध्यम से समाधि में जाने की कला बताते हैं। उसके बाद निरति समाधि में आते हैं, भीतर जगमगा रहे नूर का ज्ञान देते हैं। इसके बाद चौथे तल में से अमृत, भीतर हमारे शाश्वत तत्व है जो कभी मरता नहीं है जी। उसका ज्ञान अमृत समाधि में देते हैं। ऐसे ही जैसे उच्चतर कार्यक्रम आते जाते हैं उसके आगे के अनुभवों के बारे में हम बताते हैं। तो इसलिए मेरा संदेश ये है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, कम से कम 6 दिन अपना ध्यान समाधि के लिए अपना दें और उनको यहाँ पर आए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको निश्चित आत्मा का अनुभव होगा और उसके आधार पर जिनको मौज आए तो आगे बढ़ते चलें। और खेल खेल में, जिसको गोरखनाथ कहते हैं हंसबा खेलबा करवा ध्यानम, यहाँ बड़ा उत्सवपूर्ण माहौल रहता है, कोई गंभीर माहौल नहीं है। तो हंसते हंसाते हुए, खेलते खिलाते हुए निश्चित हम उन्हें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निष्काम कर्मयोग की दिशा में, कुल मिलाकर सहज योग की दिशा में अब मामला बड़ा आसान हो गया है। इस यात्रा के लिए सबको मैं निमंत्रण देना चाहूँगा और सबका स्वागत करना चाहूँगा। गुरुदेव, आज की इन खूबसूरत बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कहते हैं 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना ही कर सके गुरु करे सो ही। इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।